Class 10 students, welcome to our science class. As in our previous classes, we have discussed about balanced diet, their effects on our human health. Today our topic is about the water. So which type of water should we drink? Obviously, we should drink fresh water. So this type of water which is safe for drinking is known as potable water, that I have told you in our last class. Today we'll start with its properties. What are the properties of potable water then? Obviously, the water we should not have visible particles and vegetation in it. It should not have harmful microbes. Such type of water is safe for drinking. Its pH is also pH of the water should be pure water pH is 7, or surface water's pH is between 6.5 to 8.5. The pH of water should be balanced, because lower pH less than 7 is considered to be acidic, and greater than 7 is basic in nature, and both cases can cause health issues, which include nausea, vomiting, etc. Along with this, there should not be harmful microorganisms present in the drinking water, and there should be adequate amount of dissolved oxygen in it. Such type of water is safe for drinking. So these properties should be there in a water which we are using for drinking purpose. जो अपन पानी पीने के लिए इस्तेमाल करने आ रहे हैं उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हों, वही पानी सेफ होता है. ओके. अब पानी क्यों ज़रूरी है? वाटर फंक्शन सबको मालूम है, वाटर इज़ लाइफ. और इसके अलावा इसके और क्या क्या फंक्शंस है जो कि अपन को पता होने चाहिए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वाटर, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और अपन इसको ये भी क्यों कहते हैं कि ये जल है तो ही जीवन है, बिकॉज वाटर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. Adequate amount of water makes body healthy and energetic. Drinking lot of water, doctor also prescribe that you should drink कितने glasses पानी, 8 to 10 glasses अपन को पानी daily पीना चाहिए, so that it gives us proper amount of energy to do all the activities. इसके अलावा drinking of lot of water, it helps in removing toxic elements out of our body. Obviously, water also maintains our immunity power, and it stops accumulation of fats in our body. Drinking of water protects us from diseases like common cold, intestinal diseases, stomach cramps, etc. तो ये सारा अपन का वाटर का हो गया. Now we'll discuss about the side effects of contaminated water. What are the side effects of contaminated water then? सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कंटेमिनेटेड वाटर क्या है. ऑब्वियसली वो वाटर जिसके अंदर विजिबल वेजिटेशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विजिबल वेजिटेशंस या और कोई गंदगी जो इसके अंदर होंगी जिससे कि अपन को डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, लाइक कॉलरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, जॉन्डिस और कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी ये कैरी करते हैं. तो water should not be contaminated. If the water is contaminated, then obviously अपन को डिजीज होने के चांस हो जाएंगे. राजस्थान के अंदर भी एक डिजीज नारू डिजीज थी. इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय अ कंटेमिनेटेड वाटर. और इसके अंदर इस कंटेमिनेटेड वाटर में एक पाया गया था, दैट इज़ नॉन एज गुइना वॉर्म. और इस बीमारी को अपन ये भी कहते हैं गुइना वॉर्म डिजीज और ड्रंकेनक्यूलिसिस, जो कि किससे कॉज होती है. इसका कॉजिंग एजेंट क्या था? ड्रंकेनक्यूलिस मेडियनेसिस. बट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी वर्क किया और इसका एक प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज़ नारू अबॉलिशन प्रोग्राम. एंड इस प्रोग्राम के तहत ये जो पेशेंट्स हैं 2000 के बाद से अब तक कोई ऐसा इस डिजीज़ का ड्रंकेनक्यूलिसिस का कोई पेशेंट अब नहीं पाया जाता है राजस्थान में. तो
जब वाटर इतना इम्पोर्टेंट है तो ऑब्वियसली वी शुड यूज़ क्लीन जर्म फ्री वाटर. वाटर शुड बी फिल्टर्ड, क्योंकि सबको पता है कि अगर टेक्निक्स होती हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए. आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं और फिल्टर्स भी. इसके अलावा क्लोरिनेशन शुड बी डन. बॉईल कर लेना चाहिए वाटर को यूज़ करने से पहले. जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, सो दैट जो वाटर सोर्सेज हैं वो कंटेमिनेट ना हो. ऐसी कोई एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए वाटर रिजर्वायर्स के पास. उनको मना करना चाहिए. जैसे कि लोग नहा लेते हैं, अपने कपड़े धो लेते हैं उनके पास, से वो कंटेमिनेट हो सकती हैं. तो इससे अपन वाटर रिजर्वायर्स को सेफ रख सकते हैं और वाटर बोर्न डिजीज़ से हम बच सकते हैं. इसके अलावा दूसरा टॉपिक आज अपने स्टार्ट होगा, दैट इज़ अबाउट द ओबेसिटी. ओबेसिटी एक्चुअली क्या होती है? सबको मालूम, ओबेसिटी एक्सेसिव फैट का जब एक्यूमुलेशन होना, जमना अपनी बॉडी के ऊपर स्टार्ट हो जाए एंड इट लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. सच कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी. इट मे कॉज मैनी डिजीजेस. ऑब्वियसली ओबेसिटी, मोटापा ज़्यादा जो होगा वो हार्ट डिजीज़ को दावत दे देता है. डायबिटीज़ हो जाती है लोगों को. ऑर्थोआर्थराइटिस हो जाती है. ऑर्थोआर्थराइटिस जोड़ों की दर्द की जो बीमारी, गठिया. और इसके अलावा कैंसर का भी कॉज हो जाता है. नाउ द रीज़न क्यों होती है ओबेसिटी? ऑब्वियसली इम्बैलेंस इन द फूड का इम्बैलेंस इन द कंजप्शन ऑफ फूड एंड इनटेक ऑफ इट्स फूड. खाए जा रहे हैं और उसका कंजम्पशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है. इसके अलावा ईटिंग जंक फूड, सिंथेटिक फूड, हाईली फैटी फूड, लेस फिजिकल वर्क, लेस एक्सरसाइज, ये सब ओबेसिटी को कॉज करती हैं. अब ओबेसिटी को कैसे नापा जाता है, किस तरह से मेजर किया जाता है? इट इज़ मेजर्ड ऑन BMI. व्हाट इज़ BMI देन? BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जो कि एक रेशो होता है ऑफ ह्यूमन वेट एंड इट्स हाइट. When the BMI is between 25 to 30 kg per meter square, then this is pre-obesity. इस टाइम obesity नहीं है, but if it exceeds 30, अगर ये 30 kg per meter square से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है या इस पे आ जाता है BMI, then this condition is called obesity. That's all for today. We'll take next topic in our next class. Thank you so much.